एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर संघ प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया। बंगाल में बाबरी राजनीतिक साजिश है, मोहन भागवत का यहां पर यह कहना है। झगड़े को शुरू करने की सियासी साजिश यहां पर की जा रही है। बाबरी हिंदू मुसलमान के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक पढ़ा है आपने। हाँ, तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है, ये नियम नहीं है। अब उत्तर प्रदेश से खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि फायर ब्रिगेड भी इस पर काबू नहीं कर सका। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को बुझा तो लिया गया, लेकिन बहुत मेहनत इसके लिए करनी पड़ी। फैक्ट्री में रखा पूरा सामान यहां पर जलकर खाक हो गया। कैमरे में कैद पूरा इलाका आग के हवाले हो चुका है। दूर दूर तक काले धुएं के साथ फैलती चिंगारी सब कुछ खाक करने को बेताब है। झांसी के प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश नाकाफी लग रही है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते देखते पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। हालात पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ आर्मी और BHEL की गाड़ियों की भी मदद ली गई, लेकिन आग तब बुझी जब सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि आग को बुझाने के लिए करीब 50 टैंकर पानी बहाया गया। झांसी के बिजौली औद्योगिक एरिया में शाहिद खान की प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री थी, जहां रात करीब 2:30 बजे आग लगी और फैक्ट्री में रखा करीब 3 से 4 करोड़ का स्क्रैप राख हो गया। अब दिल्ली से आपको खबर दिखाते हैं। दिल्ली के जैतपुर में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई और इसकी लपटें जो हैं वो चारों तरफ फैलने लगी, लेकिन मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स ने इन हालात पर जल्द ही काबू पा लिया। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर के एक घर की बालकनी में आग धधक रही है। नीचे खड़े लोग आग को बुझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। आग गैस सिलेंडर में लगी है, जिसकी लपटें लोगों को डरा रही हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में चिंगारी लगी, उसके बाद उसमें धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। फायर ब्रिगेड को खबर मिलने के बाद 3 कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी खबर यह है कि वक्त रहते घर के सभी लोग बाहर निकल आए थे और एक बड़ी घटना होते होते टल गई। जैतपुर के झील गार्डन इलाके में ये आग सुबह 9 बजे लगी थी। खुला इलाका होने की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब आग लगने की एक और घटना आपको बताते हैं हम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पहाड़ी पर आग लगी और कई घर इसकी जद में आ गए। लकड़ी के घर होने की वजह से आग तेजी से फैली और पहाड़ी तक जाने का रास्ता भी यहाँ पर काफी कठिन था, जिससे फायर ब्रिगेड को काफी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी। ये आग पहाड़ी पर बसे घरों में लगी है। पहाड़ी के नीचे रहने वालों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। ठाकराई में कुछ
पहाड़ी पर घरों में लगी आग धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है और पूरे गांव में हाहाकार मचा है। किश्तवाड़ का ठाकरे इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में फायर फाइटर्स का इंतजार करने की बजाय स्थानीय लोगों ने खुद आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। ठाकराई में कुछ घर आग की जद में आ गई। पहाड़ी पर ज्यादातर घर लकड़ियों से बनाए जाते हैं, लिहाजा आग बहुत तेजी से फैलने लगी। पड़ोसियों ने सबसे पहले घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद 2 घर जलकर राख हो गए और उसमें रखा सामान खाक हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर एक चलते ट्रक को लपटों ने चारों ओर से घेर लिया। भीषण आग यहाँ पर लगी, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक भी पूरी तरह से ठप हो गया। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने आग की लपटों से घिरे हुए एक चलते ट्रक को देखा। ड्राइवर ने जैसे ही धुआं और आग की लपटें देखी, ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बीच हाईवे पर ट्रक धू धू कर जलता रहा। इस हादसे ने हाईवे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि पास से गुजरना भी नामुमकिन हो गया था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते आग को बुझा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है और यूपी के हरदोई और शामली में पुलिस ने एनकाउंटर करके 7 अपराधियों को धर दबोचा। इन 7 बदमाशों में से 4 अपराधियों के पैर में गोली मारी गई और इनको धर दबोचा गया। अपराधी लड़खड़ा रहे हैं, टांगों में इतना भी दम नहीं बचा कि खुद से चल सकें, लिहाजा पुलिस को सहारा देना पड़ रहा है। यूपी में अपराधियों के बुरे दिन जारी हैं। ताजा मामला हरदोई का है, जहां मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 के पैरों में गोली दागी गई। 5 बदमाशों द्वारा लोनार बेटा गोकुल सवाजपुर में बीते दिनों में हुई दुकानों में शटर तोड़कर चोरी घटना को कबूला गया है। इनके पास शटर तोड़ने के उपकरण, चोरी का माल, अवैध असले व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद देवी, भूपराम और हरिराम को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने 56,000 नकदी, 3 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में भी पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसी है, जहां झिंझाना थाना पुलिस ने बिजली चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों के पैरों में गोली मारी और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश से एक और खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं और चारों अपराधी इस काबिल भी नहीं थे कि पैरों पर अपने चल सकें। ये तस्वीरें आप देखिए उस ऑपरेशन की हैं। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाता है। पहला अपराधी पुलिस के कंधे पर लटका है, दूसरे की भी वही हालत है, तीसरे को भी पुलिस टांग कर ला रही है, उसके भी पैर में गोली लगी है और चौथे अपराधी का भी वही हाल है, वो भी चलने के लायक नहीं है। वीडियो बलिया का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि ये सभी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 13 दिसंबर 2025 को थाना उभाव के अंतर्गत आयुष यादव उर्फ राहुल यादव की हत्या करना इन्होंने स्वीकार किया। पुलिस रिकॉर्ड में नीतीश यादव, आशीष यादव, दिलीप यादव और राहुल वर्मा के नाम पहले से दर्ज हैं। पुलिस सभी की आयुष यादव हत्याकांड में तलाश कर रही थी। सभी अपराधी भाव थाना के चैनपुर के पास से पकड़े गए हैं। पुलिस का दावा है कि बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। अब आपको हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए एक हादसे के बारे में बताते हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह से गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी। यानी जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। यहाँ पर हुआ क्या, ये गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी हुई थी, आगे बढ़ती है, अगली गाड़ी से टकराती है और दोनों गाड़ियां जाकर खाई में गिरती हैं। ये मणिकर्ण घाटी के तौश में घटना हुई है। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी, हसीन वादियों के बीच अचानक हड़कंप मच गया।
देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ खड़ी एक कार अचानक अपने आप चल पड़ी और सामने खड़ी गाड़ी की ओर बढ़ चली। कार को अपने आप चलता देख ड्राइवर उसमें बैठने की कोशिश करने लगा ताकि ब्रेक लगा सके, लेकिन रफ्तार और ढलान के आगे उसकी कोशिश नाकाम रहती है और दोनों गाड़ियां टकरा जाती हैं। फिसलती हुई गाड़ियां जैसे ही खाई के मुहाने पर पहुंची, ड्राइवर मौत को सामने देखकर कार से बाहर छलांग लगा देता है। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां कई फीट गहरी खाई में समा जाती हैं। खुश नसीबी ये रही कि दूसरी गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था और ड्राइवर ने ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा ली। अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सबक है उन लोगों के लिए जो पहाड़ी ढलानों पर गाड़ी पार्क करते समय हैंड ब्रेक या सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। ग्वालियर में आधे अधूरे कार्य अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही ने आज एक परिवार को मातम में डुबो दिया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, उस हादसे की हैं जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई है। यहाँ पर बहोड़ापुर इलाके में एक भारी भरकम डंपर बुजुर्ग पर पलट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि मौत का जिम्मेदार कौन, ड्राइवर या फिर प्रशासन जिसने लोगों की जान को सस्ता समझ लिया है। बहोड़ापुर इलाके में 93 साल के बुजुर्ग घर के बाहर धूप सेक रहे थे। तभी गिट्टी से भरा एक डंपर वहां से निकला और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। बुजुर्ग ने उठने की कोशिश की, लेकिन जब तक वे उठ पाते डंपर उन्हीं के ऊपर पलट गया। भारी भरकम डंपर और गिट्टी के विशाल ढेर के नीचे दबने से बुजुर्ग गिरिराज शर्मा की मौत हो गई। ये हादसा इसलिए भी गुस्सा दिला रहा है क्योंकि ये लापरवाही का नतीजा है। यहाँ अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। खुदाई के बाद मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो नमी की वजह से गीली हो चुकी थी। और जब गीली मिट्टी पर यह डंपर गुजरा तो वो असंतुलित हो गया और बुजुर्ग पर पलट गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश जारी है।